वृंदावन में सूरदास जी भगवान का दर्शन करने के लिए जाते थे, बिहारी जी का, राधा वल्लभ का जी का दर्शन करने उनका नियम था। जब वहां वो दर्शन करने के लिए जाते थे तो क्या होता था, एक दिन बहुत भीड़ थी, जा रहे थे तो उन्होंने कहा भाई रास्ता दे दो। किसी ने कहा तुमको दिखाई तो देता नहीं है, तुम क्या दर्शन करोगे? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं दिखाई देता है, पर उसको तो बोलो ना, उनको तो दिखाई देता है, वो देख ले हमको, वो दृष्टिपात कर दे हमारे ऊपर, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। एक बार फिर राधा वल्लभ डेली जाते, प्रतिदिन जाते थे, नियम से जाते थे सूरदास जी। एक बार वहां के पुजारियों ने, वहां के गोस्वामियों ने, उन्होंने एक भगवान, जैसी भगवान की छवि होती थी, जैसे भगवान के वस्त्र होते थे, भगवान का श्रृंगार होता था, श्रृंगार के ऊपर पद अपने आप बना देते थे सूरदास जी, क्योंकि अंदर के नेत्र खुले थे, बाहर के नेत्रों से दिखाई नहीं देता था। एक दिन वहां के गोस्वामियों ने विचार किया कि आज हम भगवान को कोई कपड़े ही नहीं पहनाते, भगवान को कोई वस्त्र ही नहीं पहनाते। सूरदास जी गए दर्शन करने के लिए, कोई वस्त्र नहीं पहनाया, तो पता है वो क्या कहते हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय में ये पद बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सबसे श्रेष्ठ पद, अच्छा पद गाया जाता है। देखो री सखी हरि मेरो नंगमो नंगा, देखो री सखी हरि मेरो नंगमो नंगा, देखो री सखी हरि मेरो नंगम नंगा, देखो री सखी हरि मेरो नंगम नंगा। पद बोल दिया उन्होंने, जैसी छवि होती थी भगवान की वैसा जो है, ये तो भाव का नजरिया है। भाव को जिस भाव से आप देखेंगे, भगवान को जैसे भाव से देखोगे, भगवान उसी प्रकार आपको छवि का दर्शन होगा। आपने कई दिनों से गोपाल जी का दर्शन कर रहे हैं, रोज मंदिर में दर्शन करें, अगर दर्शन वास्तविक करते हैं तो प्रतिदिन की ठाकुर की छवि आपको अलग अलग दिखाई, जैसे आपके भावों के साथ उसके तार जुड़े हुए होते हैं। भावनाओं से आपके तार परमात्मा के साथ वैसे जुड़े होते हैं। आप आए और अनुभव करके देख लेना, जैसा जिस दिन का भाव आपका होगा, ठाकुर का दर्शन उसी प्रकार। हंसती हुई मूर्ति, मैं हरिद्वार में पढ़ता था चेतन ज्योति संस्कृत विद्यालय में, तो वहाँ पर मैं सप्तऋषि में एक आश्रम में रहता था, अजर धाम में। तो वहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति है दूसरी मंजिल पे। तो ठाकुर जी की श्रृंगार करने का शुरू से गोविंद ने ऐसी सेवा दे रखी कि गोविंद का श्रृंगार मैं अपने आप किया करता हूँ, नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, गोद में लेता हूँ, बहुत लाड लड़ाता हूँ। और मैंने लक्ष्मी नारायण भगवान को स्नान कराया, सर्वांग स्नान कराया, टावल से पूरे विग्रह को मैंने पोंछ दिया। उसके बाद में इत्र पूरे शरीर में लगाया, इत्र लगा करके भगवान की सुंदर सी 5 फुट 1 इंच की मूर्तियां हैं वहाँ पर, उनको मैंने वस्त्र पहना दिया, लक्ष्मी जी को वस्त्र पहना दिया और उनके मुकुट लक्ष्मी जी को पहना दिया। नारायण का मुकुट जब मैं बांध रहा था तो स्टूल में, वो जहाँ से फाउंडेशन था थोड़ी ऊंचाई में मूर्ति थी, तो वहाँ पर तो मैं स्टूल में ही खड़ा होकर के श्रृंगार कर सकता था। तो मुझे ऐसे लगा, जब मैं नीचे आया, और नियम ऐसे है भगवान का, जब श्रृंगार करें तो भगवान का दर्पण अलग रखें और उस दर्पण में कभी स्वयं मुख न देखें। उस दर्पण को मैंने भगवान को दिखाया और दूर खड़ा होकर के मैं जब भगवान की तरफ देखा तो मुझे ऐसे लगा कि ये मुकुट टेढ़ा है। तो फिर मैं स्टूल में खड़ा होकर के उस मुकुट को सीधा करने लगा, फिर नीचे गया, फिर देखा, डायरेक्शन देखा कि मतलब जो है सीधा, फिर मुझे टेढ़ा लगा। 3-4 बार मैं स्टूल में चढ़ा और चढ़ने के बाद में एक बार भगवान जी इतनी जोर से हंसे, मुझे ऐसे लगा कि हंसे हैं, और मैं स्टूल से नीचे धड़ाम से गिर गए। मेरे जीवन की घटना थी, एक वो जीवन भर नहीं भूल पाएगा। मुझे ऐसे लगा कि भगवान मेरी अज्ञानता पर के बार बार मेरा मुकुट सीधा कर रहा है, या इसके देखने का नजरिया है। यथार्थ था, फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था, पर मैं गिर जरूर गया था। उस समय पर मेरी
21-22 साल की अवस्था थी, तब मैं लक्ष्मी नारायण भगवान का वहाँ पर वो श्रृंगार कर रहा था। तो मुझे याद है भगवान की छवि जैसी भावना होगी, परमात्मा की छवि का दर्शन वैसे होगा। इन्हीं गोपाल जी का आप 5 तक कथा होगी, 5 तक अलग अलग छवि का दर्शन करना। कैसे लग रहे हैं गोपाल जी, किस भाव में लग रहे हैं, जैसी भावनाओं के तार आपके होंगे, जैसे जुड़े होंगे, परमात्मा की छवि का दर्शन वैसे ही होगा।